हेलो एवरीवन, ईसा के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड होने वाला है। ईसा मुकम्मल तौर पर दोनों साइडों से फंस चुकी है। क्या इस मुश्किल वक्त में कमाल ईसा का साथ देगा या ये भी छोड़कर चला जाएगा? ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वक्त शराजी दानिश के घर गया था तो वहां पर शराजी की जो नजर है वो ईसा की गाड़ी के ऊपर पड़ती है। तो शराजी आकर कमाल को बता देता है। जैसे कमाल को बताता है तो कमाल के दिल में एक शक पैदा होता है, लेकिन अभी भी वो ईसा के ऊपर यकीन करके बैठा होता है और वो सोचने पे मजबूर होता है कि हो सकता है कि ये एजल की किसी काम की वजह से दानिश के घर गई हो। दोनों घर पे जब मौजूद होते हैं तो वहां पर कमाल जो है वो ईसा से पूछ लेते हैं कि भाई क्या तुम आज दानिश के घर गई थी? तो ईसा वहां पर साफ अल्फाज में इनकार कर देती है, कहती है कि भाई नहीं, मैं तो नहीं गई थी, आपको किसने कहा है? तो कमाल कहते हैं कि भाई शराजी दानिश के घर गया था तो उसने मुझे आकर बताया है कि भाई ईसा की गाड़ी वहां पर मौजूद थी। तो ईसा वहां पर फौरन झूठ बोल देती। इसका हक बनता था कि यहाँ पर ये सच बोलती और कमाल को यकीन दिलाती, लेकिन झूठ बोलती है मजीद और कहती कि भाई इस तरह की गाड़ियां और भी हो सकती हैं, मैं दानिश के घर बिल्कुल भी नहीं गई थी और मुझे पता भी नहीं है। तो कमाल इसकी बात पे यकीन कर लेता है। ईसा को अंदर से डर तो लगा होता है कि भाई कहीं ऐसा अगर कमाल को शक हो गया तो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है, क्योंकि अब दानिश की तरफ से भी इसे नौमीद मिल चुकी है। सिर्फ और सिर्फ इसका सहारा जो है वो कमाल ही है। ईसा इस चुंगल में बुरी तरह फंस चुकी है और वो जल्द से जल्द जान छुड़ाना चाहती है। वो चाहती है कि किसी तरीके से मैं दानिश से जान छुड़ाऊं, इससे पैसे देगा ताकि ये हमसे दूर हो जाए। वो अपने अकाउंटेंट के पास जाती है और जाकर उससे इंफॉर्मेशन लेती है कि भाई मुझे पैसे एक वक्त में चाहिए तो मैं कितने पैसे निकलवा सकती हूँ। तो अकाउंटेंट उससे बताता है कि भाई तुम जो पैसे निकलवाना चाहती हो तो 10 मिलियन से ज्यादा तुम पैसे नहीं निकलवा सकती। ऐसा कहती कि भाई अगर इससे ज्यादा मुझे पैसे चाहिए, क्योंकि दनियाल ने तो इससे ज्यादा पैसों की डिमांड की थी। तो अकाउंटेंट कहता है कि भाई अगर तुम्हें ज्यादा पैसे निकलवाने होंगे तो कमाल के सिग्नेचर इंसान चाहिए होंगे, उसके बाद तुम पैसे निकलवा सकती हो। तो ईसा तो ये काम कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि कमाल के पास जब पैसों की डिमांड जाएगी तो वो तो ईसा से पूछेगा कि भाई इतने पैसे आपको किस काम के लिए चाहिए। तो इसी वजह से ईसा जाती है दनियाल के पास और उसे जाकर जो इनकार करती है कि भाई मैं पैसे आपको नहीं दे सकती, इतने सारे पैसे मैं नहीं निकलवा सकती। तो दनियाल को पता होता है, क्योंकि ईसा की बड़ी गलतियां थी, इसने अपने सारे जो राज हैं घर के वो दनियाल को बता दिए हैं और उसे इतना सब कुछ बताया कि भाई कमाल को मैं एक चीज भी बोलूं तो कमाल मेरे ऊपर यकीन करके सब कुछ मुझे दे देता है। तो इसी वजह से दनियाल उसे मजीद ब्लैकमेल करता है, कहता है कि भाई ये मुझे पता है और तुम भी ये अच्छी तरीके से जानती हो कि कमाल से तुम पैसे किस तरीके से निकलवा सकती हो। कमाल से पैसे निकलवाना तुम्हें अच्छी तरीके से आता है, बस अगर तुमने मुझे हफ्ते के अंदर पैसे ना दिए तो तुम्हारी जो सारी फाइल्स होंगी या तुम्हारे सारे रिकॉर्ड होंगे वो कमाल के पास पहुंच जाएंगे और कमाल तुम्हें ठुड्डे देकर घर से बाहर निकाल देगा। अब ये दनियाल की तरफ से फंस गई है। दूसरी तरफ से फरियाल के हाथ एक फाइल चढ़ती है। मैं इस बात पे हैरान हूं कि जो वो फाइल फरियाल के पास कैसे आ गई। जायज से दनियाल दे सकता है, क्योंकि फरियाल भी तो ब्लैकमेल करना चाहती है, उससे भी पैसों की जरूरत है। जैसे उसके हाथ से फाइल लगती है तो वो एजल के पास लेकर जाती है। एजल ऑफिस के अंदर मौजूद होती है, उसके सामने जो फाइल रख देती है, उससे कहती है कि जब तुम ये फाइल पढ़ोगी और कमाल ये फाइल पढ़ेगा तो उसके बाद 1 मिनट भी ईसा को ऑफिस में नहीं रखेगा, फौरन ऑफिस से भी निकाल देगा और घर से भी निकाल देगा। अब फरियाल के इतना यकीन, देखो उस फाइल के अंदर जो कुछ भी होता है वो सारे के सारे ईसा के रिकॉर्ड होते हैं कि भाई ईसा ने इस वक्त बैंक से इतने पैसे निकलवाए हैं, कभी 10 लाख, कभी 20, 30, वो सारे दनियाल को दे दी थी। तो वहां पर सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है। तो एजल कहती है भाई अच्छा आज जो तुमने प्लान सोचा है, अच्छा इस दफा तुमने जो काम किया है मुझे भी पूरा यकीन है कि ये जो काम है ये 100% कंप्लीट हो जाएगा। ईसा परेशान होकर अपने ऑफिस के अंदर आती है। जैसे इंटर होती है तो सबसे पहले इन दोनों को देखती है, ये मनूस इसे लगती हैं। ये देखकर अपने ऑफिस में कमरे के अंदर चली जाती है। जब कमाल आता है, ईसा मौजूद होती है तो फरियाल जो है वो कमाल के सामने फाइल पेश कर देती है। उसे कहती कमाल जी आप फाइल पढ़ें, जब ईसा के जो है आपके सामने रिकॉर्ड लगेंगे उसके बाद आपका जो यकीन होगा ईसा के ऊपर टूट जाएगा, क्योंकि तुम तो यकीन करके बैठे हुए थे और बेड पे पड़े हुए थे और बेड का फायदा ईसा तुमसे उठाती रही है। जब कमाल वो फाइल देखेगा, सब कुछ रिकॉर्ड इसके सामने आएगा तो पहले तो इससे गुस्सा आएगा, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करेगा और सबसे कमाल का फैसला ये करेगा कि वो फरियाल को इस जगह से निकाल देगा। वो फरियाल के ऊपर गुस्सा करेगा कि भाई तुम्हारा क्या काम है इसमें मुलविस होने का, मेरा और ईसा का काम है। ईसा इस ऑफिस की मालिक है, ईसा जितने भी पैसे निकलवा सकती है, तुम बीच में टांग अड़ाने वाली कौन हो?
फरियाल तो उम्मीद के साथ आई हुई थी कि कमाल जब ये फैले पड़ेगा तो उसके बाद इर्शा को इस जगह से निकाल देगा, लेकिन इसके उलट बिलट हो जाता है और कमाल फरियाल को इस जगह से निकाल देता है। एजल की जो वैल्यू होती है थोड़ी बहुत वो भी गिरना शुरू हो जाती है, तो इर्शा के दिल के अंदर जो है बड़ी मोहब्बत पैदा हो जाती है। मोहब्बत तो पैदा होनी भी है क्योंकि अब दनियाल इसका कोई सहारा है नहीं, पहले इसकी दनियाल सहारा था, तो देखो किस तरह इससे दूर होती जा रही थी। जब मोहब्बत पैदा होती है तो वो कमाल के साथ प्यार से बात करना भी शुरू कर देती, तो कमाल जो अब इसके ऊपर जान निशावर शुरू कर देता है। उससे कहते हैं कि भाई आज मेरा दिल कर रहा है कि आज जो हीरे या जवाहरात जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके कदमों के नीचे रख दूं। तो ऐसा कहते हैं कि भाई ये सब कुछ मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे आपके प्यार की और मोहब्बत की ज़रूरत है। तो कमाल कहता है कि भाई मोहब्बत की बात करती हो, मैं तो अपनी जो है वो जान भी देने के लिए तैयार हूँ, जो अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हूँ। तो ऐसा फिर उसे कहती कि भाई जान मत दो, ये जो थोड़ी बहुत मोहब्बत है तुम्हारे पास ये मुझे दे दो। अब कमाल इतना इसके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर चुका है, जो इसके ऊपर यकीन करता है कि इससे कुछ चाहिए कि कभी भी आप कमाल को धोखा ना दे। वो सारी असलियत अगर इसी जगह पर, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इसी जगह पर वो सारी असलियत कमाल को बता देती तो कमाल 100% इसका साथ देगा और वो दनियाल को पैसे देगा और इससे जान छुड़वा लेगा। लेकिन फिर भी इसे झूठ बोलती है, इसे सच बता नहीं सकती, मजीद झूठ पे झूठ बोलती जा रही। तो कमाल कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करेगा? कि जो उम्मीदें होंगी वो तो टूट जाएंगी, इसका जो किस्सा होगा वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका आखिरी प्लान था। अब एजल भी इसे पैसे देने से बंद कर देगी, इसे कहेगी कि भाई तुम्हारा कोई भी प्लान जो होता है वो उलट ही जाता है, उल्टा हम ही जलील और ख्वार होते हैं, तो भाई तू यहाँ से चली जा, पहले कुछ ना कुछ मुझे मिल रहा था, ऐसा की इंसल्ट होती थी, जब से तू आई है और भी ज्यादा कमाल के दिल के अंदर जो है अब ऐसा के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी है। तो फरियाल यहाँ से चली जाएगी, लेकिन ये फाइल जो थी ये दनियाल के जरिए फरियाल के हाथ लग सकती है, क्योंकि इन दोनों का आपस में राब्ता है, दोनों एक दूसरे के साथ लिंक पे हैं और दोनों का मकसद एक ही है कि किसी तरीके से पैसा निकलवाना। अब सोचने की बात यह है कि ऐसा जो है वो 10 करोड़ ये जो दनियाल ने डिमांड की है वो किस तरीके से इसे दे सकती है। ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ रुपए तक पैसे निकलवा सकती है, अगर ज़्यादा पैसे निकलवाएगी तो इस कमाल के जो है वो सैन चाहिए होंगे, तो वो किसी तरीके से अब कमाल से सैन करवाएगी। कमाल को झूठ बोल सकती है कि भाई मुझे किसी काम के लिए ज़रूरत है, ऐसा गाड़ी में निकलवाना चाहती हूँ, कुछ ऐसा चीज़ बोलेगी जिस पर कमाल वो सैन कर देगा और ये जाकर दनियाल को पैसे दे देगी। इर्शा को पुराने आशिक की भी बातें जा जाती हैं जमशेद की, जो इसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था, लेकिन ये पैसों की लालच में आकर जमशेद को छोड़कर चली गई। अब इसे पता चला कि भाई जमशेद जो मेरे साथ था वो सच्ची मोहब्बत करता था और दनियाल जो है ये सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए मेरे साथ सब कुछ कर रहा था। देखेंगे ईसा की सोच जो थी, अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि ये पैसों की लालच में किसी भी हद तक गिर सकती है। दनियाल के पास इसने गाड़ी देखी थी, घर देखा था, हर चीज़ देखी थी, तब इसे जाकर इसके साथ सच्ची मोहब्बत हुई थी। मोहब्बत तो इसके साथ जमशेद करता था जो उसने हमेशा के लिए इसे छोड़कर चली गई। अब ये सारी जो ज़्यादातर वक्त होगा वो कमाल के साथ गुजारेगी, क्योंकि इसे पता चल चुका है कि भाई कमाल बुढ़े के अलावा मेरा कोई भी और सहारा नहीं है, मैं इसी के पास जाकर रह सकती हूँ, इसी का थोड़ा बहुत जो बच्चा कुछ प्यार है वही हासिल कर सकती हूँ। तो ये ज़्यादातर जो वक्त है वो कमाल के साथ गुजारेगी और दनियाल से दूर होने की कोशिश करेगी। उम्मीद है आज के ये रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या ईसा को कमाल को सबको जाकर सच बता देना चाहिए, अगर नहीं बताती तो ईसा को सजा कौन सी मिलनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि अगर नहीं बता दी ना तो कमाल इसे इस घर से निकाल दे और कहे कि भाई तू अब जाना चाहती है दनियाल के पास तो जा, मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारी नफरत पैदा हो चुकी है। अगर बता देती है और गलती तस्लीम कर लेती है तो फिर कमाल का हक बनता है कि इसे माफ़ कर दे और दानिश से इसकी जल्द से जल्द जान छुड़वा सके।